तो राधे राधे बच्चों, मैं हूँ हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा हम जो है चैप्टर लाइट में जो है इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं बेटा कॉनकेव मिरर के। तो पहला ये है कि बेटा सबको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, और आज हम जो है इनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो वो किस तरह से, देखो बेटा किस तरह से होगा कि यदि हमारा ऑब्जेक्ट जो है बेटा इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर मतलब मान लो स्टार्स भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत दूर है जहां पर बस हमें दिखाई दे सकता है ऑब्जेक्ट, मतलब हम गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी पर है। तो हम हमारे जो इमेज बनेगी किसके अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर, वो हमेशा बनती है बेटा फोकस पर। ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि कॉनकेव मिरर का पहला रूल यही कहता है, यदि कोई लाइट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या नाम है पैरेलल है, तो वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक बात और याद रखने वाली बात ये है बेटा कि अगर आप लोगों ने ये एरो नहीं बनाए तो जो एग्जामिनर होगा वो आपका रे डायग्राम बिल्कुल कट कर देगा और उसमें 0 आंसर आएगा, 0 नंबर आएगा। ध्यान देने वाली बात है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है आपका इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो जो इमेज है वो फोकस पर बन रही है और हाईली डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। याद रखना इस बात को। एक चीज और रख लेते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर में 5 इमेजेस जो होती हैं वो हमारी रियल और इन्वर्टेड ही होती हैं, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड कॉनकेव मिरर में हमेशा याद रहेगी, ठीक है। पहले केस में ये हाईली डिमिनिश्ड होंगी। अगर मैं बात करूं बेटा दूसरी की, देखो ऑब्जेक्ट पहले हमारे यहाँ पर कहां पर था, इन्फिनिटी पर था। अब वो कहां पर आ गया बेटा, सी के पीछे आ गया है, ठीक है। तो सी के पीछे रखा हुआ है, तो इमेज हमारी जो इमेज है वो कहां पर बनेगी बेटा, एफ और सी के बीच में बनेगी। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, यदि प्रिंसिपल एक्सिस की अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसमें एक तो हमारे पास क्या होता है बेटा, फोकस होता है, एक क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इसके जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी से जो परे होता है उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले तो बेटा इन्फिनिटी पर था, अब कहां पर आ गया, सी से पीछे आ चुका है। तो सी से पीछे आ चुका है, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर बन रही है बेटा, एफ और सी के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर जो है डिमिनिश्ड बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब देखो थर्ड वाले में क्या होगा, अब पहले कहां पर था, यहां पर था ऑब्जेक्ट, अब आ गया ऑब्जेक्ट हमारा सी पर। तो सी पर आप लोगों ने रूल में ही पढ़ा होगा, अगर कोई लाइट रे जो है सी से निकलती है तो सी से ही उसी एंगल में वापस हो जाती है। क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा हुआ है तो इमेज भी सी पे ही रखी होगी, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज बनेगी। यस और नो, और रियल और इन्वर्टेड होगी। क्लियर हो गई। अब देखो बेटा ध्यान से देखना कि पहले ऑब्जेक्ट क्या था, इन्फिनिटी पर था, फिर बियॉन्ड सी आया। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया बेटा, सी पर आ गया था, अब कहां पर आएगा, आप लोग बताओ, सी और एफ के बीच में आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया बेटा, सी और एफ के बीच में आ गया है, और इमेज कहां पर बन रही है, सी के पीछे बनेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या नाम है, मान लो ये एफ और सी था, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से जाएगा तो इमेज अगर यहाँ से जाएगी तो वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक लाइट रे जो है हमने सी से ही पास करवा दी है, तो बहुत पीछे जाके ये सी से भी बहुत पीछे जाके इमेज की फॉर्मेशन होगी, और जो हमारी इमेज बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। और उसका नेचर क्या होगा बेटा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये अगर आप लोग इनको देख पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट जो है आगे की तरफ खिसकता चला जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट, मैंने पिछली वीडियोस में भी यही बात बताई हुई है कि ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर था, फिर सी से पीछे आया, फिर सी पर आ गया, और फिर एफ और सी के बीच में आ गया है। लेकिन इमेज देखो बेटा, पहले फोकस पर थी, फिर क्या नाम है, फोकस से पीछे चली गई, अब कहां पर आ गई, सी पर आ गई है, और अब सी से पीछे चली जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट बढ़ता चला जाएगा और इमेज इस तरफ से बढ़ती चली जाएगी। तो ये याद करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसकी 5वीं और 6वीं हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 इमेज जो है डिस्कस करी थी। अब देखो ऑब्जेक्ट हमारे पास कहां पर था बेटा, एफ और सी के बीच में था। अब मैंने आप लोगों को अभी बताया था वीडियो में स्टार्टिंग में ही कि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता जा रहा है, तो अगर वो एफ और सी के बीच में था तो अब कहां पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट आगे खिसकना चाहिए, मतलब एफ पे होना चाहिए। तो देखो बेटा 5वीं इमेज जो है वो क्या है, एफ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने एक इमेज एक ये गई बेटा, एक सी से निकाल दी। तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि इमेज अगर मतलब जो है ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर रखा हुआ है तो इमेज कहां पर बनती है, इन्फिनिटी में बनती है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां पर बन रही थी, फोकस पर। और यही जो है पहली वाली कंडीशन थी, जो हमने पहली रे डायग्राम बनाया था वो हमारा इसका उल्टा है। क्लियर हो गई है, ठीक है। अब देखो खुद सोचना कि अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर रखा हुआ है, तो अब वो ऑब्जेक्ट तो आगे खिसकेगा, तो अब कहां पर आ जाएगा बेटा,
P और F के बीच में, और इमेज कहां पर बन जाएगी बेटा, अब आगे इधर तो बन नहीं सकती, अब ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। और इसकी कंडीशन में क्या होता है बेटा, हाईली एनलार्ज और रियल और इन्वर्टेड होगी, और इसके केस में क्या हो जाएगा बेटा एनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। तो ये तो बेटा थी हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पे बेस्ड एमसीक्यूज या फिर केस बेस्ड स्टडी जरूर बनेगी, तो बेटा बहुत अच्छे से याद कर लो कि भाई कहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कहां पर इमेज बन रही है। एमसीक्यूज जरूर पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। जो है अब साइन कन्वेंशन पढ़ने वाले बेटा स्फेरिकल मिरर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में बेटा बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि कहां पर U पॉजिटिव होगा, कहां पर F पॉजिटिव होगा, कहां पर V पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा। तो मान लो लेट सपोज ये हमारे पास कोई मिरर है, अगर कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में जो है ऊपर की तरफ जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है या इमेज की हाइट है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो वो हमेशा कंसीडर करा जाएगा बेटा पॉजिटिव में, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इमेज डायग्राम की बात बताऊं, जो हमने रे डायग्राम बनाए थे अभी, तो आप लोगों ने देखे थे कि भाई उनकी जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो इसी तरह से ऊपर की तरफ ही थी, और इमेज की हाइट जो बन रही थी वो नीचे की तरफ आ रही थी। तो हाइट अपवर्ड है तो पॉजिटिव लिया जाएगा, अगर हाइट जो है डाउनवर्ड है तो वो नेगेटिव में लिया जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात। अगर और आप लोगों को बेटा एक चीज और बताई थी मैंने कि मान लो अगर यहाँ पर U था, मतलब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो ये डिस्टेंस जो होती थी पोल से लेके और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता था वो क्या होती थी, हमारी U होती थी, या फिर हम उसको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोलते थे। ये वाली बात क्लियर हो गई है। अच्छा, जहां पर इमेज बनती है, सपोज इमेज हमारी यहाँ पर बनी हुई है, तो यहां से और पोल तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा वो क्या कहलाई जाती थी, V कहलाई जाती थी। क्लियर हो गई है ये बात। अगर मान लो लेट सपोज हमारा यहाँ पर क्या होता था बेटा, फोकस होता था, है ना, अभी हमने बनाया था, तो यहां से लेके और पोल तक की जो डिस्टेंस होती थी वो क्या कहलाई जाती थी बेटा हमारी फोकल लेंथ कहलाई जाती थी, ठीक है। तो अगर बात आ रही है बेटा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होती हैं, क्या क्या चीजें नेगेटिव होती हैं, तो आपको याद रखना है बेटा U, V और F जो है वो नेगेटिव होंगे, लेकिन एक कंडीशन में जो V होगी वो पॉजिटिव होगी, जब इमेज हमारी वर्चुअल बन रही होगी। क्लियर हो गई है। अगर हम बात करें बेटा कॉन्वेक्स लेंस की मिरर की, तो यहाँ पर U तो नेगेटिव होगा, V पॉजिटिव होगा और F भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड बेटा एक चीज और आ जाती है, इसी के बाद क्या, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? इसको हम डिनोट करते हैं बेटा छोटा m से। तो ये होती है बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई। इज इक्वल्स टू में क्या हो जाता है बेटा, माइनस का v अपॉन में u। क्लियर हो गई। माइनस v अपॉन में u होती है ना, ठीक है। और लेंस के केस में उल्टा हो जाता है, माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो या तो आप इसको अगर जैसे क्वेश्चंस में अगर ये आ जाता है बेटा कि हाइट ऑफ इमेज दे रखी होगी या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी होगी और मैग्निफिकेशन निकलवा लिया आपसे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो बेटा, ठीक है। यदि आपसे कह दिया जाए बेटा हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है और आपके पास डिस्टेंस ऑफ इमेज दे रखी है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है, तो आप 4 पैरामीटर में से 3 पैरामीटर आपको गिवन दे रखे होंगे, चौथा आप इस तरह से निकाल सकते हैं। जो मैग्निफिकेशन है वो इसके भी इक्वल है मेरे बच्चों, और मैग्निफिकेशन जो है वो इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो ये आ जाता है बेटा क्या हमारा मैग्निफिकेशन। इसी से ही बेटा मिरर फॉर्मूला होता है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। तो यही होता है हमारा क्या बेटा मिरर फॉर्मूला। क्लियर हो गई। तो ये जनरली साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर था, यही चीज है बेटा मिरर में। और मिरर जो है लगभग 95% आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहां तक अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।